भारत में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक तौर पर काफी मायने रखते हैं। इन स्थलों को करीब से देखने और उनसे जुड़े इतिहास को जानने के लिए देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। बहुत से लोग घूमने से ज्यादा ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं। उन्हें खतरनाक जगहों पर ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आता है। तो आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र का एक ऐसा ऐतिहासिक किला जहां पर ट्रैकिंग करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस किले का नाम हरिहर फोर्ट है। भारत के सबसे मशहूर किलों की लिस्ट में महाराष्ट्र के हरिहर फोर्ट का नाम भी शामिल है। हरिहर फोर्ट महाराष्ट्र के नासिक में आता है। हरिहर फोर्ट नासिक से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिहर फोर्ट के नजदीक में हर्षेवाड़ी नाम का एक गांव भी स्थित है, जिसके कारण इसे हरीशगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से मिलाने वाले गोंडा घाट द्वारा व्यापार मार्ग को देखने के लिए हुआ था। हालांकि अब यह किला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हरिहर किला पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ पर स्थित है। इस किले की आधारशिला की स्थापना 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हुई थी। किले की आधारशिला रखने के उपरांत आक्रमणकारियों ने अपना अधिकार जमा लिया। यह किला अहमदनगर सल्तनत की अधिकार जमाने वाले किलों में शामिल था। 1636 में इस किले के साथ कुछ अतिरिक्त किलों को शाहजी भोसले ने मुगल जनरल खान जमान के हवाले कर दिया। आगे इस किले को साल 1818 में अंग्रेजों के हवाले कर दिए। हरिहर फोर्ट की हाइट समुद्र तल से लगभग 3676 फीट है। इस पहाड़ का आकार प्रिज्म जैसा है। यह किला पहाड़ी की चोटी पर करीब 170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले की चढ़ाई करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसकी चढ़ाई 90 डिग्री सीधी है, जो खतरनाक होने के साथ साथ रोमांचक भी है। इस किले तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर 1 मीटर चौड़ी 170 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसकी टोटल हाइट 200 फीट तक है। साथ ही इस किले की लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में बना हुआ है। अगर दोस्तों आप हरिहर फोर्ट को चारों तरफ से ध्यान से देखते हैं तो यह पहाड़ हमें एकदम स्ट्रेट सीधा दिखाई देता है। मतलब कि इस किले पर अगर उस समय कोई आक्रमण करता तो उसको इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आना होता था। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिस किसी ने भी इसे बनाया है बहुत सोच समझकर बनाया था। वैसे तो ब्रिटिशों ने हर किले को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इस किले की खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने इसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। इस किले पर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन का नियंत्रण था। किले की चढ़ाई करने के उपरांत आपको भगवान हनुमान और शिव जी का छोटा मंदिर मिलेगा, जहां घूमा जा सकता है। वहीं मंदिर के नजदीक एक छोटा सा सरोवर भी है, जिसका पानी अत्यधिक साफ है, जिसके जल का सेवन भी किया जा सकता है। इस किले की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ जाने के उपरांत इस किले की अनोखी चीजों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस किले की चढ़ाई निर्गुण नाड़ा गांव से शुरू होती है। नासिक में हरिहर किला इतिहास, प्रकृति और रोमांच का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह है। किले के खंडरों में जाकर आप यादव वंश और महाराष्ट्र के अन्य शासकों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही पहाड़ी पर ट्रैकिंग करके प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। अन्य ट्रैक की तुलना में यह ट्रैक उत्साह और रोमांच से भरपूर है। इस किले की चढ़ाई के दौरान हर कदम पर सांसें थम सी जाती हैं। इसके बावजूद इसके ट्रैकिंग के शौकीनों की मन में मंजिल तक पहुंचने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। चढ़ाई के दौरान एक ऐसी स्थिति भी आती है जब आप वहाँ दरवाज़ा पार करके ही आगे की सीढ़ियाँ एक चट्टान के अंदर से होकर जाती हैं, जो किले के शीर्ष तक आपको पहुँचा देती हैं। आपको बता दें कि इस रोमांचकारी और खतरनाक रास्ते को पार करने के लिए कम से कम पूरा 1 दिन का समय लगता है। आपको बता दें कि इस खतरनाक सफ़र को पूरा करके किले पर पहुँचने के बाद पर्वत की चोटी से खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ पासकड़ किला
उत्वड़ पीक और ब्रह्म हिल्स भी दिखाई देती है। अगर आप भी ट्रैकिंग के लिए खतरनाक और एडवेंचर से भरपूर जगहों की तलाश में हैं तो फिर हरिहर किले पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।